हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। आज की इस क्लास में आपको 28 सितंबर का जो फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ था, यानी आज पेपर हुआ था फर्स्ट पारी का, उसके आंसर की कराने वाला हूं। क्योंकि आपके मिलते जुलते क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो सेकंड शिफ्ट में भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए सारा पेपर हल कराने वाला हूँ। सिर्फ 10 मिनट के अंदर कराने वाला हूँ, तो आपके समय भी बच सके और आपके कुछ हेल्प भी हो सके। ठीक है, 27 तारीख का जो पहला पेपर हुआ था उसमें से और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, घुमा के दिए हैं लेकिन काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना है कि अगला जो पेपर आने वाला है उसमें भी रिपीट हो सकता है। तो आप तीनों के तीनों जो पेपर हुए थे 27 को 2 शिफ्टों के अंदर हुए थे, आज एक शिफ्ट के अंदर हुआ था, वो सारे के सारे आप एक बार जरूर मिला लेना। क्योंकि आज की शिफ्ट में 27 तारीख को जो पहला पेपर था ना, उसमें से क्वेश्चन आया था, उसमें से वो ऊन उत्पादन का पूछा था और आज ऊन उत्पादन प्रतिशत पूछ लिया है। तो इसलिए ध्यान रखना, सवाल रिपीट हो सकते हैं, तो पूरा ध्यान में रखना। तो चलिए फटाफट करा देते हैं, 5 मिनट के अंदर आपको आंसर की कराने वाला हूँ। 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको जल्द से जल्द आंसर की कराने की कोशिश करूंगा। चलिए आज की जो पहला क्वेश्चन है, वो कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र से स्थापित है। राजस्थान जीके के टोटल 50 क्वेश्चन आए। ठीक है, आज के पेपर में कम से कम कितने 50 क्वेश्चन आए थे। कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये राजस्थान के बीकानेर जिले में नहीं बल्कि किसमें, झुंझुनू जिले के खेतड़ी झुंझुनू। ए ऑप्शन करेक्ट है, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पर बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर है वो किस नदियों पर बनाई गई है, तो व्यास और सतलज, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा लो, राजस्थान जीके के टोटल 50 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन सारे देख लेना है। इंदिरा गांधी नहर है जो कि पंजाब से स्टार्ट होती है, फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, जैसलमेर जिले में एंड होती है, व्यास और सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो, 27 सितंबर के ऊन उत्पादन में जो अग्रणी राज्य पूछा है राजस्थान, और आज प्रतिशत पूछ लिया है, तो बताइए राजस्थान राज्य में भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। लगभग 48% है, इसमें राउंड फिगर 50% कर सकते हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा गया राजस्थान की सौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। सौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, सौका मतलब होता है चार दीवारी बनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पानी की कम उपलब्ध वाले क्षेत्र में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना। ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो थार रेगिस्तान यानी जैसलमेर बाड़मेर का इलाका है, इसमें से टांका का पारंपरिक तकनीक क्या है। टांका क्या है, टांका पानी एकत्रित करते हैं, तो वर्षा या जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। डी टांका क्या होता है, वर्षा जल संग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत सबसे उपयुक्त है। खेती के वन क्षेत्र का, ठीक है, खेती कितने प्रतिशत पर की जाती है, ये पूछा है ना। तो राजस्थान में जो खेती प्रतिशत है वो क्या है, 45% है, 45% है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या सरीस का नेशनल पार्क मुख्यतः किन के लिए प्रसिद्ध है। सरीस का अभ्यारण्य है। ठीक है, इसमें जो साइबेरियन क्रेन है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों, सूखे टीक कह लो, यहाँ सूखे टीक के जंगल कह दो, यहाँ सागवान कह दो, ये की बात है, लेकिन आपको घुमाया गया यहाँ पर। तो सामान्य इन वर्षों की 9 से 13 मीटर बिल्कुल सही है। टीक वैसे रूप में जिसके फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और गृह के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जंगल राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी हिस्सों के अंदर है, बिल्कुल सही है, लेकिन इन क्षेत्रों में वार्षिक वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, लगभग डी ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में राजस्थान में किस झील में मंथा नदी, ये मैथा नदी है। ठीक है, मैथा नदी, मंथा नदी नहीं है, इसमें मिस, ठीक है, टाइपिंग है, मैथा नदी है जो किस में विलीन हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, मैथा नदी कहाँ पर, नागौर के सांबर झील में, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सांबर झील के अंदर विलीन हो जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, किन दो शहरों में 5 जंतर मंतर बनाए गए थे। ठीक है, सभी जय सिंह द्वारा इन दो शहरों में स्थित है, कहाँ, जयपुर और आगरा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जयपुर और आगरा के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया उनका सही है। आपके कितने क्या क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी बता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग है जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। राज्य जो सूचना आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को, ए ऑप्शन करेक्ट है, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया। अगर आपको सारी आंसर की पसंद आ रही है, ठीक है, आपके कितने क्या क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो लास्ट में कमेंट कर देना। क्लास को लाइक जरूर कर दें, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मिल सके, आंसर की भी देखने को मिल सके। चलिए इसमें जो राज्य सूचना आयोग है वो राज्य सरकार को, ठीक है, राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। न्यायाधिकार के क्षेत्र में कौन नहीं आता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लास को लाइक जरूर कर देना। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कथन दिए गए, कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं इस बार सीईटी के अंदर। बैराट जयपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है, विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान है, बिल्कुल करेक्ट है। ये महाभारत के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी, ठीक है, विराटनगर थी, जिसका वर्तमान नाम बैराट है, बिल्कुल सही है। अशोक की शिला पट्टिका भी यहाँ मिली थी, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, कथन एक और दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन किया उनका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा किया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। कौन थे सन 1753 के अंदर, तो रायमल पुत्र था, तो इसका मतलब महाराणा कुंभा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन किया उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान जीके के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर राजस्थान जीके के सारे करेक्ट कर लेते हैं ना तो 40% आपके आराम से आ जाते हैं। तो राजस्थान जीके के फोकस रखना मैन, ठीक है, सारे राजस्थान जीके के जितने हैं वो पढ़ लो, तीनों पेपर के जितने भी राजस्थान जीके पढ़ लो। चलिए नेक्स्ट है,
ठीक है। राजस्थान जीके के अंदर जो कथन वाले 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। राजस्थान में कंजर जनजाति का अधिकतर कोटा, बूंदी, झालावाड़, बिला बिल्कुल करेक्ट है। इन इलाकों में भी कंजर जाति पाई जाती है और कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख कोतवाल, कोतवाल नहीं है तो किस क्या कहते हैं, पटेल। ये भी ध्यान रखना, पटेल कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं अभी व्यवहार, ठीक है। क्या कहते हैं, पटेल, पटेल कहते हैं, ठीक है, पटेल। कोतवाल तो किसमें, शहरिया में कहा जाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट है भी 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर सही है। इसका मतलब क्या, कथन 1 सही है, कथन 1 और दोनों नहीं सही है, कथन 1 और कथन दोनों गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन नहीं, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इनका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। महिला की जो सबसे कम है वो जालौर है और सबसे अधिक अगर इस बार पूछ ले तो झुंझुनू है। ध्यान रखना क्या है, झुंझुनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन वाला है। 3 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन कथन वाला आ गया। लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास, नहीं, मूंगफली और कपास किसमें, काली मिट्टी में, ठीक है। मूंगफली और कपास काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। एक कथन सही है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत। ए ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया उनका सही है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो पंजाब में, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। पंजाब में और राजस्थान में एंडिंग है। कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर, संबल, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, संबल नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन का भैया भारत जीके का है लेकिन करा देता हूँ, भारत साइमन है 1928 में, डी, ठीक है। राजस्थान में कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों को कुंभ कहलाता है। राजस्थान जनजातियों का कुंभ मेला किसे, बेणेश्वर मेला को कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, बेणेश्वर मेला को आदिवासी को कुंभ या जनजातियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू हुआ था। तमाशा किसके शासनकाल में, ये महाराजा प्रताप सिंह है, ठीक है, प्रताप सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन किया उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है। ये सारे के सारे याद रखना, एक याद रह गया ना तो भी आपके बले बले है। तो ये जवाहर बुर्ज है जो कि लोहागढ़ किले के जितने भी है वो लोहागढ़ यानी भरतपुर के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर राजस्थान जी का क्वेश्चन है कि निम्न किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला की जाना जाता है। ठीक है, एक सुवर्ण किला है जो कि जालोर का किला है, लेकिन अगर सोनार किला या स्वर्ण किला कहते हैं तो जैसलमेर का किला है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। आपको जालोर का किला दिया गया कंफ्यूजन के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक है जो कि कौन थे, शिव सिंह भरतिया। शिव और कुमार लिखा लेकिन कोई बात नहीं, आगे भरतिया, ये भारतीय नहीं है, काफी मिस प्रिंटिंग हुई है, शिव कुमार भरतिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह जिलाई बाई एक प्रसिद्ध कलाकार है जो किसके लिए बने, मांड गायन है, ठीक है, जैसलमेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में राजस्थान महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है। जो महाधिवक्ता फरवरी 2024 के अंदर है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बी ऑप्शन सही है। राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। राजस्थान जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे आपको 27 तारीख के जो फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ था वो आज की इस पारी के अंदर प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना ये पेपर, आपको तीनों पेपर को राजस्थान जीके जितने भी हैं पढ़ लेना, ताकि आपके जो सेकंड पारी में जो पेपर होने वाला है उसके लिए फायदेमंद हो सके। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।